नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज और इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तो इसीलिए अभी तक अगर आपने हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इस वक्त जो मैं आपके सामने हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उन्हीं खबरों में से एक बड़ी खबर जो सामने से निकल कर आ रही है, राजपथ भाई सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से ये खबर निकल कर आ रही है कि सॉफ्ट से हार्डकोर हिंदुत्व की बात करने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2024 के लिए एनडीए के विरुद्ध पीडीए की बात कही। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ का नया नारा दिया गया है। इस नारे के बाद अब मुस्लिम शब्द बोलने की आवश्यकता अखिलेश को नहीं होगी। जी हां, जिस तरीके से इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं सपा मुखिया पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि सपा मुखिया अब जो है मुस्लिम शब्द लेने से भी क्या परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सॉफ्ट से हार्डकोर हिंदुत्व की लगातार बात करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं हवन करते हैं ताकि भाजपा को रोका जा सके, कहीं ना कहीं अंबेडकरवाद की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आज जो उन्होंने ये नया एक जो फॉर्मूला दिया जिसे पीडीए नाम दिया यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक में तमाम तरह के वर्ग आ जाते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, तो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी आ जाएंगे, जैन धर्म को मानने वाले लोग भी आ जाएंगे, मुस्लिम भी आ जाएंगे, सिख भी आ जाए। तो तमाम तरीके के जो धर्म है, धर्म से संबंधित लोग हैं वो इसमें आ जाएंगे। जबकि ये उन्होंने इस तरीके इसलिए दिया है क्योंकि उनको मुस्लिम शब्द ना लेना पड़े, खुलकर मुस्लिम शब्द ना बोलना पड़े। इसका कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्मार्ट तरीका निकाला है जिसको लेकर उन पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। कहीं ना कहीं सपा जो मुखिया हैं वो हिंदुत्ववादी वोटों को पाने के लिए मुस्लिम शब्द से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग लगातार उन पर उनके इस ट्वीट पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सपा अध्यक्ष पर वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसी फहरिस्त में अगर देखें तो संजय कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक कमेंट किया है कि सपा भाजपा के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए दलित और मुस्लिम अखिलेश यादव से कोई उम्मीद ना करे तो बेहतर होगा। जी हां, जिस तरीके से वो बयान अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि सपा जो है वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है और दलितों को और मुस्लिम समाज को उनसे बचकर रहने की वो एक हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं, एक अपनी तरफ से राय देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात की जाए अगर तो सपा गवर्नमेंट हो चाहे जो गवर्नमेंट है, लगातार जब इनका शासन सत्ता में होते हैं तो कहीं ना कहीं दलितों पे लगातार अत्याचार होते हुए नजर आते हैं, दलितों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आते हैं। उसी को लेकर ये कमेंट किया। वहीं आर के रानी ने एक कमेंट लिखते हुए कहा, जिस तरीके से सपा मुखिया लगातार अंबेडकरवाद की बात कर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर और कांसीराम साहब के सपने को पूरा करने की बात कर रहे थे, वहीं वो अभी कुछ दिन पहले नैमिषारण्य जाकर हवन करके भाजपा को रोकने की बात भी कर रहे थे, लगातार हवन कर रहे थे। वहीं बहुजन मिशन एक यूजर है जिन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल से एक बात लिखा है कि हार्डकोर हिंदुत्व से बीजेपी नहीं हारेगी। कुछ दिन पहले तो ये साहब अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने की बात कर रहे थे, फिर हिंदुत्व समाजवादी जैसे पीछे छूट गया था। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए लगातार अखिलेश यादव कभी अंबेडकरवाद की बात करते हैं, कभी हिंदुत्ववादी बात करते हैं, तो और अब जाकर वो मुस्लिम शब्द से भी परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यूजर जो है लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी के उस कमेंट को लेकर, उस बयान को लेकर जो है अपनी बात इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने सही कहा था कि समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वहीं वीरू दास जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि सपा की जान मुस्लिम वोटों से बची है, नहीं तो सपा कब की निकल ली होती। भैया जी मुस्लिम शब्द से दिक्कत है, गलती भैया जी की नहीं है, गलती मुस्लिम वोटरों की है, जिसे अपना समझ रहे हैं वो उनको बेगाना कर रहा है। जी हाँ, ये वीरू दास जी अपने ट्विटर हैंडल से लिख रहे हैं कि जिस तरीके से सपा मुखिया जो है लगातार मुस्लिम शब्द से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें वो गलती लगातार मुस्लिम समाज की दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज जिसे अपना समझ रहा था वो उन्हें अब बेगाना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सपा मुखिया ने जिस तरीके से ये पूरा जो बयान था उनका, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम शब्द से परहेज करते हुए नजर आए। कि स्मार्ट तरीका उन्होंने निकाला है ताकि मुस्लिम्स का
नाम ना लेना पड़े, और जबकि मुस्लिम लगातार उन्हें अपना मानकर आज तक उन्हें लगातार वोट करता हुआ नजर आया, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद से मुस्लिम उनसे नाराज होता हुआ नजर आया। शायद उसी वजह से भी सपा मुखिया ने भी ये नारा दिया हो, जिसमें मुस्लिम सबसे वो परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं टाइम्स ऑफ बीएसपी के ट्विटर हैंडल से एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से प्रदेश में बात की जाए, जो स्मारक समिति थी उसने फैसला दिया था कि जो बहुजन समाज से जुड़े जो स्मारक स्थल हैं वहां पर लगातार शादी समारोह पार्टी इनकी परमिशन दी गई थी। वहीं बहुजन समाज के विरोध के बाद और बहन कुमारी मायावती जी की 21 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ने उस जो समिति थी, समिति ने उस फैसले को वापस ले लिया है। ये खबर आपके सामने निकल कर आ रही है। वहीं जिस तरीके से महागठबंधन की बात चल रही है और 23 तारीख को जो है बिहार में महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है, वहीं वेद प्रकाश जी अपने ट्विटर हैंडल से सभी की जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल होने वाले हैं उनको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी उसको लेकर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आरजेडी को 15 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 15 मिलेंगी, कांग्रेस को 6 मिलेंगी, सीपीआई और एमएल को 2 सीट मिलेंगे, सीपीआई एम को 1 मिलेगी और सीपीआई को 1 मिलेगी। तो इस तरीके से और 40 सीटों का कुल जो बंटवारा है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने सामने कर रख दिया है। वहीं एक बड़ी खबर मूक नायक के ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही कि मोबाइल चोरी के शक में पेड़ से बांधकर मुस्लिम युवक की पिटाई की और पिटाई करने के बाद उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। जी हां, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, कभी दलितों कभी कभी मुस्लिमों को, कभी किसी गरीब को, किसी इस तरीके की खबरें लगातार सामने निकल कर आती हैं कि कहीं ना कहीं चोरी का आरोप लगाकर या किसी भी तरीके के अनर्गल आरोप लगाकर उनको मारने पीटने के जो लगातार वीडियो सामने आते हैं। तो क्या जिस तरीके से जो ये मारने पीटने वाली भीड़ है वो लगातार उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने का वीडियो आता है, तो क्या जय श्री राम का नारा लगाने से जो वो चोरी की घटना है वो दब जाती है? क्या चोरी किया हुआ जो है या झूठा आरोप है वो साबित हो जाता है कि वो सच इंसान सच बोला है सिर्फ एक नारा बोलने से? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर हमें बताइएगा। वहीं कुछ अंबेडकरवादी जो अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी ने कट्टर हिंदुत्व पार्टी शिवसेना से गठबंधन किया हुआ है जो औरंगजेब को अतिक्रमणकारी मानती है। दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर खुद को औरंगजेब की कब्र पर जाकर नतमस्तक हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रकाश अंबेडकर की विचारधारा क्या है, या अंबेडकरवाद तो बिल्कुल नहीं है। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व से हाथ मिलाना, दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र पर जाना। जी हां, जिस तरीके से कुछ अंबेडकरवादी ने प्रकाश अंबेडकर की राजनीतिक जो चीजें हैं, जो उनकी सोच है उस पर एक बड़ा प्रहार करते हुए ये बात लिखते हैं कि प्रकाश अंबेडकर जी जो एक तरफ लगातार कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना से गठबंधन किए हैं, जो शिवसेना लगातार अगर बात की जाए जब भी कभी औरंगजेब का नाम आता है तो वो औरंगजेब को एक अतिक्रमणकारी के रूप में देखती है। वहीं प्रकाश अंबेडकर जो औरंगजेब हैं उनके जो वहां पर जाते हैं, औरंगजेब की कब्र पे जाते हैं और वहां नतमस्तक होते हैं, तो उनकी विचारधारा समझ में नहीं आ रही है और उनका बड़ा ये कहना है कि ये अंबेडकरवाद तो कतई नहीं हो सकता है। इस तरीके से कुछ अंबेडकरवादी का ये बयान सामने निकल कर आ रहा है। वहीं प्रोफेसर दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। सीनियर जजों के कोलेजियम द्वारा जजों के साला बहनोई और गर्लफ्रेंड को जज बनाए जाने पर रोक लगाने पर भारत सरकार विचार कर सकती है, आपकी क्या राय है? इस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात लिखी है कि सीनियर जजों जिस तरीके कोलेजियम सिस्टम के तहत साला बहनोई और गर्लफ्रेंड को जज बनाए जाने पर रोक लगाने पर क्या भारत सरकार विचार कर सकती है? इस पर लगातार वो अब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं। वहीं इंजीनियर रामजी गौतम के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से आ रही है। छत्तीसगढ़ में दूर जंगलों के बीच सूरजपुर के तमाम कार्यकर्ताओं ने, आदिवासी युवाओं ने, मोर और दलित महिलाओं ने सुआ नृत्य के माध्यम से स्वागत किया। धन्य है मान्यवर कांशीराम जी और बहन जी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया कि यह पवित्र मिशन खड़ा किया और उम्मीद दी आने वाला समय आपका होगा। जय बीएसपी। इस तरीके से जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जंगलों के बीच में सुदूर जाकर जहां पर बेसिक सुविधाएं तक सरकारें मुहैया नहीं करा पा सकती हैं, वहां बहुजन समाज की जो विचारधारा की बात की जाए, जो बहन जी के नेतृत्व में, मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में वो विचारधारा उन जंगलों तक पहुंची और वहां पर जब वो जाते हैं तो उनका उसी तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है। इस विचारधारा और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए वो लगातार बहन जी मान्यवर कांशीराम साहब
आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो जैसा कि बताया गया है कि स्मारक समिति ने अपना फैसला रद्द कर दिया है और अंबेडकर दलित स्मारकों में अब कोई भी शादी नहीं होगी। भारत समाचार के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है कि यूपी के राज्य मंत्री समेत 2 बीजेपी नेता और वकील सेक्स कांड में फंसे हैं, नाबालिग का किया यौन शोषण। थी जिस तरीके से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के 2 नेता और वकील इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं और नाबालिग के यौन शोषण का भी आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से सारी चीजें निकलकर आपके सामने में आई हैं, आपने दिन भर की जो ये बड़ी खबरें देखी है और क्या कहना है जो अखिलेश यादव ने ये पीडीए करके एक नया फॉर्मूला दिया है जो एनडीए को रोकने के लिए कारगर होगा या नहीं होगा। क्या पीडीए में जो मुस्लिम शब्द का यूज नहीं किया गया, मुस्लिम समाज की उपेक्षा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जबकि अभी तक मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, लगातार उन्हें वोट किया है, लगातार उनकी सरकारें बनवाई हैं। तो इस सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहें नेशनल चौपाल। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।